नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के नवसारी जिले में मौजूद हैं और इस विधानसभा की बात करें तो ये मेन नवसारी विधानसभा में लगता है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे भैया नवसारी का माहौल क्या चल रहा है। आपको सूरत से दिखाया, इससे पहले हमने वडोदरा से दिखाया, अहमदाबाद से दिखाया, क्या कुछ माहौल है। फिलहाल नवसारी के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित केचवे है, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट है। हाँ। परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार आने वाली है? गुजरात में परिवर्तन का माहौल है। इस बार 27 साल का जो भ्रष्ट करप्ट सरकार है उनको खदेड़ने के लिए आम आदमी तैयार है और परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, परिवर्तन की सोच रहे हैं। हाँ, क्यों सोच रहे हैं परिवर्तन की? वो तो कह रहे हैं 27 सालों में काफी विकास किया है, काफी काम किया है। 27 सालों ने इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम किया है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल किया है और जो रास्ते हैं उनमें भ्रष्टाचार किया है। उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो तो गुजरात को तो मॉडल बताया था, कहते हैं मॉडल है। देखिए, मॉडल बताने के लिए तो कोई भी आदमी कुछ भी बता सकता है, लेकिन उसकी जो हकीकत रियल सच्चाई होती है वो ग्राउंड पे होती है। अभी भी आपको बता दूं कि यहाँ पे पीने के लिए अभी भी लोग पानी खरीद के लेते हैं। अच्छा। अभी तक नगर पालिका उनको पानी दे नहीं पाई है, पीने का पानी। हाँ। और जब पीने का पानी नहीं दे पाती है, वो नगर पालिका क्या काम की? हाँ। आप भ्रष्टाचार करके लोगों को खाना पीना खिला के मतदान तो करवा कुछ सकते तो काम हुए होंगे 27 सालों में। हो। मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के काम हुआ है। ये आप पीछे देख रहे हो, हाँ। ये जो ग्राउंड है उसमें भी अभी भ्रष्टाचार है। अभी भी थर्ड पार्टी वहाँ पे काम करवा रही है, थर्ड पार्टी एनजीओ वो काम करवा रही है। बाकी ये काम नगर पालिका के खुद का होना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे अगर 1 मई का सेलिब्रेशन होता है तो उसका खर्चा 84 लाख तक का खर्चा नगर पालिका भुगतेगी। गुजरात में बीजेपी कह रही है कि हमने इतने अच्छे काम किए कि आने वाले 30-40 सालों तो कोई ही नहीं हिला सकता। तो मैं तो आपको कहना चाहूँगा, बीजेपी को पूछिएगा कि 5 काम अगर नवसारी में हुए हैं वो बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत। 5 काम भी नहीं हुआ आपके जिले में? हाँ, 5 काम नहीं हुए हैं। अच्छा। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं हुए हैं। और लोगों के जो मूलभूत सुविधा है उस पर तो काम ही नहीं हुए। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया, बैग वैग लेके तैयार है? कहाँ जाने की तैयारी है? नहीं, मैं तो जॉब पे से आया हूँ अभी। अच्छा। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। बाकी गुजरात में रोजगार के नाम पे तो भाजपा की ओर से कुछ उम्मीद है ही नहीं। अच्छा। रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं, फीस लेते हैं और पेपर तो लीक हो जाता है। हम परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा तो कैंसिल हो गई। ऐसा माहौल है। 27 वर्ष से कोई ऐसा कुछ रोजगार दिया हो ऐसा मुझे तो दिख नहीं रहा है नवसारी में। तो कह रहे थे कि भाई साल में 2 करोड़ रोजगार दिया गया युवाओं को, पूरे देश के युवा खुशहाल हैं। कोई युवा खुशहाल है? किसी भी युवा को पूछो, ये सब जुमला वाली पार्टी है, सब जुमला देती है। बाकी सरकारी रोजगार के आंकड़े भी आप आरटीआई करके मंगवा लो, कोई रोजगार देता नहीं है। पेपर फोड़ देते हैं और सिर्फ फीस के नाम पे वो सब इकट्ठा करते हैं पैसा। अच्छा। हाँ, 10-10 लाख लोग आवेदन करते हैं 1000 जगह के लिए। 10 लाख लोगों से 100-100 रुपये। गुजरात में इस बार क्या सोचा जा रहा है? गुजरात में इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमको देख सकते हैं ग्राउंड पे भी। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन होगा? 100। तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, कैसे परिवर्तन हो जाएगा भैया? लेकिन गढ़ को दिया क्या है उन्होंने? 27 साल में नवसारी को क्या दिया है? एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, एक भी रोजगार के लिए कुछ प्राइवेट कंपनी लेके आए हैं तो बताओ। लेकिन बंद कितनी हुई है वो सबको मालूम है। कंपनी नहीं आई, सारे उद्योगपति यहीं से आते हैं। अंबानी साहब, अडानी साहब, तमाम नेता, बड़े बड़े नेता सब यहीं से आते हैं। उस समय सरकार किसकी थी जब ये उद्योगपति बने? किसकी सरकार थी? मोदी सरकार थोड़ी ना थी। ये तो वो उस समय की सरकार ने विकास किया, उन लोगों को प्रोत्साहित किया तो वो जाके उद्योगपति बने। अभी कौन उद्योगपति बना है? सबकी आमदनी सबकी घट रही है, महंगाई कितनी ज्यादा है, ये कितनी सारी दिक्कत है अभी। तो युवा इस बार पसंद नहीं करे सरकार को? युवा इस बार भाजपा सरकार को उड़ाएंगे। जिस तरह से पेपर लीक हुआ था वैसे भाजपा यहाँ से लीक होने जा रही है। अच्छा, चलिए भैया, काफी नाराजगी है। आप भैया बताइए, आपका क्या नाम है? इंद्र। इंद्र। आपके हिसाब से क्या लग रहा है गुजरात में क्या होना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ अभी तक तो अच्छा होना चाहिए गुजरात पे, बुरा नहीं। अभी दिवाली का मौसम पे। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, कौन पार्टी बढ़िया लग रही है? वो तो मेरे को पता नहीं है, मैंने पल के इधर के तो नहीं अच्छा, है। यहाँ के नहीं है। 27 सालों का कामकाज दिखा नहीं दिखा ग्राउंड पे? अभी मैं तो 35 साल का हूँ, मेरे को तो 27 साल का तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। और मेरे पापा लोग बोलते थे कि 800 रुपये का तेल का डब्बा था, अभी मैं 2700 में मैं खुद में ले रहा हूँ। और पहले मेरा घर 10-12 हज़ार में मेरा चलता था, अभी मेरा घर 20 हज़ार में भी मेरा खुद का नहीं चल रहा है। और मेरी प्रॉपर्टी मैंने पक्का बैठो ना, आपका ही जगह। अच्छा। और पहले मेरी प्रॉपर्टी मैंने सब ली थी और मेरे पापा लोग ने, अभी मैं खुद में वही प्रॉपर्टी में बेच रहा हूँ। अच्छा, ऐसा अभी तो मेरा तो अभी क्यों बेच रहे? प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? तो अभी पैसा ही नहीं है खाने के लिए, ना रोजगार है। मेरी सूरत मेरी जॉब चालू थी, मेरा 35,000 रुपया पगार था, वो कंपनी बंद हो गई। और मेरा अभी क्या काम कर रहे मैं डायमंड में मैनेजर था। हो? अच्छा, डायमंड वहाँ का काफी सूरत का फेमस है ना? जी।
अभी वो भी मेरा डायमंड वालों का ये हाल हो तो आम जनता क्या होगा भैया? थोड़ा सा भैया इधर उतर जाइए। हाँ, तो ये बताइए कि अभी फिलहाल गुजरात में इस बार क्या परिवर्तन या वही सरकार? नहीं, परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन होएगा, अभी ऐसा दिख रहा है, अच्छा, सोच रहे हैं। और परिवर्तन पक्का होएगा, क्यों नहीं होएगा? क्योंकि गढ़ में गढ़ है वो तो भाजपा का, फिर भी अरे गड़बड़ तो कुछ नहीं है, सब वो बोलने लायक है। ये नरेंद्र मोदी भी चालू है और ये सब अमित शाह भी चालू इंसान है। वो लोग ठग नहीं है, महा ठग है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपके साथ क्या ठगी करती? अरे ठगी नहीं, पूरे गुजरात के साथ ठगी की है। मैं तो छोटा इंसान हूँ, मेरे साथ ठगी की तो वो आप फार्मर लोग को दो कि वो छोटे छोटे सरकारी लोग हैं वो भी आज रोड पे खड़े हैं, तो वो क्या कुछ ऐसे ही थोड़ी रोड पे खड़े हैं। अभी आप गुजरात में आप देखो 15 से 20 लोग अभी गांधीनगर में वो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो वो उसकी डिमांड होगी, वो डिमांड नहीं कर पाए। भैया चश्मा लटका के कहाँ जा रहे हैं? चश्मा लगा के हम तो अभी यहाँ काम पे से आए रहे। क्या सोच रहा है? गुजरात का क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? युवा क्या सोच रहे हैं? क्योंकि युवा कहते हैं भैया जिस ओर सरकार उस ओर। गुजरात में युवा तो यही सोच रहे हैं कि परिवर्तन तो चाहिए ही। क्यों चाहिए परिवर्तन? अभी 27 साल से एक ही पार्टी को बार बार देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो तो अच्छा है, कि परिवर्तन होना चाहिए। एक खाना खा खा के पक गए हैं। एक खाना खा के पक गए और एक चीज को देख देख के ही पक गए। हाँ जी। तो देखा होगा काम, कुछ अच्छा लगा होगा ना? कुछ हमको तो लगता है वहाँ तक इतना कुछ अच्छा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ काम तो नवसारी में जो इतने सालों से देख रहे हैं कि कुछ अलग हो गया हो, कुछ बहुत बड़ा बन गया हो, कुछ इतना सब चेंज हो गया हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन की या वही सरकार? ना, हमें परिवर्तन चाहिए। मेरा पर्सनली मानूंगा तो मुझे परिवर्तन चाहिए। अच्छा, वो तो कहते हैं कि भैया 27 सालों में इतना काम किया कि गुजरात मॉडल बनाया है, और दूसरे राज्यों में भी गुजरात मॉडल के नाम पे वोट मांगा जाता है। वो गुजरात मॉडल के नाम पे किस तरह से वोट मांग रहे हैं वो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो अगर लोकल मुद्दा आप बताओगे, यहाँ की हमारी मफतलाल की फैक्ट्री थी और वहाँ पे कपड़ा की दूसरी 3-4 फैक्ट्री थी, और वो उद्योग था, स्टेशन के पास बनाया था कि वो उद्योग नगर बनेगा, सिटी बनेगा, वो सारी बंद हो गई। रोजगार कहाँ है? रोजगार तो जा रहा है सूरत। लोग मोदी जी तो कह रहे थे कि भैया रोजगार जो है वो साल में 2 करोड़ दिया जाएगा युवाओं को। वो आप मोदी जी को पूछोगे 2 करोड़ वो कैसे दे रहे हैं? हमको तो मिल ही नहीं रहा है। 2 करोड़ अगर आ रहा है तो दिखना चाहिए ना, रोड पे 2 करोड़ रोजगार आ रहा है, नहीं दिख रहा है हमको तो। अच्छा, ये बताइए कि जिस हिसाब से बीजेपी वादे कर रही है और कह रही है कि सामने वाली जो अपोजिट पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी उतरी है चाहे कांग्रेस उतरी है, वो जो फ्री की सेवा दे रही है वो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे खुद कल मैंने देखा कि सीएनजी और एलपीजी पे से पैसे घटा दिए, और ऐसा अभी कल ही है ना, महंगाई कम कर रहे हैं। अरे वो तो हमें चलो ठीक है, हमको तो अच्छा है, पर जो आप पूछ रहे थे ना कि फ्री की रेवड़ी, वो बोल रहे हैं, वो खुद के माइक से बोल रहे हैं। इनके जीतू वाघानी जी, मंत्री जी, कल आके बोल रहे हैं कि हम साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे। 2 सिलेंडर आ गए ना फ्री पे, तो आप भी तो वही कर रहे हो, वो जो वो लोग कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हो। हमको तो कुछ क्या रेवड़ी है, यही आप भी तो रेवड़ी ही दे रहे हो ना पब्लिक को। फिर तो आपको भी लग रहा है कि रेवड़ी से फायदा हो सकता है, तो वो आप भी कर रहे हो। तो रेवड़ी वाली लाइन में ये भी पहुंच गए, ये भी आ गए। अभी ये बैक सीट पे आया, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा इलेक्शन आगे बढ़ेगा, वैसा ये और आगे जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। रोजगार की बात जो सरकार ने की थी वो कितनी दिखाई दे रही है? 2 करोड़ रोजगार की बात जो हुई थी, 2 करोड़ रोजगार जो बात कर रहे थे मोदी जी, वो तो कोई 2 करोड़ रोजगार इधर मिले हुए दिखाई दे नहीं रहे। गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से किसको दिया, कहाँ से लाके दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे को तो नहीं मिला है। मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे, इवन मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म भी बहुत सारे भरे थे, उसमें भी ऐसे स्कैम ट्रेंडिंग में था। अगर आप लास्ट ईयर देखो तो वहाँ पे रेलवे की भर्तियों में कितना घोटाला हुआ था। अभी तो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट जॉब की तो है ही नहीं। 2 करोड़ कहाँ से देंगे? मेरे को तो ये सवाल मोदी से पूछने का है। रोजगार नहीं मिला और कोई तो काम हुआ होगा ना? इधर कौन सा काम हुआ? सिर्फ वो कुछ काम हुआ ही नहीं है। मेरे को बोलो 10 में से 1-2 तो अच्छा लगा होगा, 1-2 तो बोल दीजिए कम अच्छा लगा है। यस, एक काम बहुत अच्छा हुआ है। आप कहीं पे भी जाओगे उन लोगों के बैनर्स मिलेंगे। अच्छा, भाजपा के बैनर्स आप किसी भी एरिया में जाओ आपको मिलेंगे। हाँ, लेकिन काम कुछ नहीं है। बैनर वाला काम मार्केटिंग का उन लोगों को बहुत दिक्कत किससे है? पार्टी से दिक्कत है, कार्यकर्ताओं से दिक्कत है, किसको दिक्कत है आपको? हम पार्टी से दिक्कत होगी, क्योंकि 27 साल से शासन में है। फिर भी अगर हम लोग इतने खुश नहीं है तो उसका जवाबदेह तो पार्टी होगी ना। तो अभी परिवर्तन के लिए सभी 27 साल बाद युवा जवाब मांग रहे हैं। अभी जवाब मांगेंगे। क्या किया? हम तो जब से पैदा हुए तब से भाजपा सरकार है। कांग्रेस की सरकार तो हमने देखी ही नहीं है। इसके लिए अभी परिवर्तन के लिए हम कांग्रेस को लाएंगे। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी भी उतरी है मैदान में और कांग्रेस भी उतरी है, तो भाजपा वाले कह रहे हैं भैया हमारे हाथ में तो मलाई है,
क्योंकि आपस में वोट काट लेंगे। आम आदमी पार्टी का कुछ इधर कुछ इतना इम्पैक्ट है नहीं। नगर पालिका के चुनाव भी हुए थे, उतना कुछ बड़ा मार्जिन कुछ हुआ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, कह रहे थे कि भैया आम आदमी पार्टी आएगी। हैं? जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। मेहनत करेंगे तो जरूर आएगी। हर जगह पे हम लगता है आप आएगी? आप तो जरूर आएगी। वो तो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस का वोट काटने उतरे हैं। देखिए उसमें यह है कि किसी को अगर इनसिक्योरिटी फील होता है, भारत एक लोकशाही देश है, जहाँ पे जिसको जाना है वो जा सकता है। आम आदमी पार्टी भी आएगी, बहुजन पार्टी भी आएगी, रिपब्लिक पार्टी भी आएगी। आज भी नवसारी की जो सिविल हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे आज भी MRI की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक्सरे मशीन देखने जाओगे आप तो एक्सरे में से आज भी वो पुराना टेक्नोलॉजी वाला है, जिसमें 4-4 बार एक्सरे कराओगे तब भी हड्डी टूटी है या नहीं वो पता नहीं चलेगा। ये बात है। बराबर। चलिए भैया, यहाँ के लोग हैं, नवसारी के लोग, और काफ़ी सारे मुद्दों बातचीत हुई। हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, इसलिए काफ़ी कम लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल फिलहाल गुजरात में दिखाई दे रहा है। भैया थोड़ा सा रुकेंगे, क्या सोच रहे इस बार कुछ नवसारी का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? कुछ काम वाम हुए नवसारी में? नहीं हुए? सॉरी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, रुक तो जाइए, तो बताइए सही क्या कुछ आम आदमी पार्टी में अच्छा लग रहा है? उसको केजरीवाल का क्या बोलते हैं, केजरीवाल का जो काम काज है दिल्ली में देखा है, पंजाब में देखा है, सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा, बीजेपी भी कह रही है हम भी फाइट, मतलब वो तो इतने सालों से गढ़ है, तो क्या फाइट आम आदमी पार्टी दे पाएगी? 100% दे पाएगी। सोच रहे हैं क्या काम करता है? डायमंड का। भैया यहाँ डायमंड वाले बहुत सारे लोग हैं, ये भी बता रहे थे डायमंड का काम करता है। आप भी बता रहे डायमंड वाले भी परेशान है क्या? डायमंड वाले परेशानी है ना। अच्छा, कभी मंदिर ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि परेशानी है, जो जिसको मिल रहा है, लेकिन जो ये क्या बोल रहे हैं ना, जो आमदनी है, जो आमदनी 98 खर्चा रुपया चल गया है। अच्छा, देखिए भैया डायमंड वाले भी बोल रहे हैं, जो डायमंड के यहाँ उसमें काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो चुका है फिलहाल गुजरात में। तो गुजरात की जनता से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दोपहर का वक्त है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आने जाने वाले लोग हैं, उनसे रोक के अभी बातचीत कर रहे थे। तो लगातार गुजरात से आपको माहौल दिखाते रहेंगे, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।